जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें से आज का जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कांडलीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट आंसर विटामिन डी। विटामिन डी का समृद्ध स्रोत कौन है? मछली से प्राप्त कांडलीवर तेल। मछली के तेल में क्या होता है? ओमेगा 3 वसा अम्ल, EPA तथा DHA, DHA होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको सभी लोग को पता है, स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि में पाए जाते हैं। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर बी। केला जो है विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन B6 में 33% विटामिन 6 केला में सबसे अधिक पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही विटामिन ए, लौह, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन के, इसका राइट आंसर है। देखिए, विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। विटामिन का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। यह रक्त स्रावरोधी विटामिन है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। रक्त अस्कंदन के लिए विटामिन के हम लोग देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विटामिन में किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? इसका राइट आंसर विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। देखिए, बेरी अभी हम लोग देखें विटामिन बी, इसका राइट आंसर B1 रहेगा। सारा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका सारांश देखते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, ए की कमी से रतौंधी होता है, जीरोफाल्थीमिया। विटामिन के की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, और ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है वयस्क में होता है। बेरी किस वजह से होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से। E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत टमाटर, आंवला, नींबू है। देखिए, कौन सा जल में घुलनशील है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन B1 जल में घुलनशील है। देखिए, विटामिन का जो आविष्कार किया था फंक ने किया था 1912 में। इस प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक प्रकार का। इनमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है और ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। विटामिन, देखिए, जल में घुलनशील होता है विटामिन B, और वसा में घुलनशील होता है A, D, E और K। तो इतना याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है। विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन उसे B और C बोलते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन उसे बोलते हैं A, D और E और K होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी, वसा में विलय नहीं है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? इसका राइट आंसर विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। देखिए, विटामिन बी बेरी रोग, विटामिन डी रिकेट्स सूखा रोग, विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई जो होता है जलन शक्ति में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी है। देखिए, विटामिन B2
इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसमें खमीर ईस्ट होता है, कलेजी होता है, मांस होता है, हरी सब्जियां, दूध होता है। ठीक है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसमें दूध, अंडा, पनीर, हरी मछली, हरी सब्जी और मछली का तेल होता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें देखिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च आदि में विटामिन सी की पाया जाता है, इसका स्रोत है। विटामिन के में देखिए फिलोक्विनोन, टमाटर, हाथों में भी उत्पन्न होता है, और हरी सब्जियां। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सक्रिय रूप है रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। तो इसमें क्या होगा? विटामिन 15 नंबर के ए का होगा बी, विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए में 3 सक्रिय रूप है, रेटिनल है और रेटिनोइक एसिड हो गया। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है, और जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? उसका राइट उसमें विटामिन ए। मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो विटामिन B9 की कमी से होता है। देखिए इसको देख लेते हैं। विटामिन B9 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटना और आंखों का लाल होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वराधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर विटामिन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? इसका राइट आंसर अष्टभुज जो है अष्टभुज। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। देखिए अभिकथन और कारक है। बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। इसका कारक देखिए विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनता है। इसमें देखिए कौन सा सही विकल्प है, इसको चुनना है। तो ये देखिए ऑप्शन बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से कारण होता है, B1 थायमिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। ठीक है। गाजर, पपीता इसका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सका है। इसको विटामिन सी बोलते हैं। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर है विटामिन सी। रेटिनाल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनाल जो विटामिन ए से संबंधित है। देखिए विटामिन ए रेटिनाल रतौंधी रोग, विटामिन B1 थायमिन बेरी रोग, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई नपुंसकता और विटामिन के फाइलोक्विनान जो इसमें रक्त का थक्का न जमना इत्यादि। स्कर्वी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें विटामिन सी है। स्कर्वी देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसकी वजह से हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति की कमी होता है रिकेट्स है तो विटामिन डी होगा। इनमें से किस कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सारा रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर विटामिन ए और डी। मछली के लीवर ऑयल में पाया जाता है, ए और डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पनीर है, कोलाड ग्रीन्स है और अंजीर हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विटामिन इसका B12 हो गया। विटामिन B12 क्या बोलते हैं? कोबालमिन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर को स्वस्थ और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। यह रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर विटामिन B12।
कोबालामिन को कहते हैं, कोबालामिन को कहते हैं विटामिन B12। नियासिन का एक रूप है, नियासिन का एक रूप है विटामिन B3। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? इसका विटामिन C इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो होता है नियासिन की कमी के कारण होता है। 55 है, विटामिन K प्राकृतिक रूप से पाए जाते वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर आंत। ठीक है। राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन विटामिन है। ठीक है, राइबोफ्लोविन एक विटामिन है। ठीक है, तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। विटामिन कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 11 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।